नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 1 मई 2020 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स तथा उनसे संबंधित फैक्ट इस प्रकार से देखेंगे। आज हम कुल 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित फैक्ट देखेंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे 3 क्विज पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आज की हमारी मोटिवेशन है, जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया। कल की क्विज जिसका आंसर इस प्रकार से है। कल हमने पूछा था वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने पर विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वह 28 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? वह सरकारी अस्पताल KGMU लखनऊ बना है। आज की करंट अफेयर्स इस प्रकार से शुरू करते हैं हम। किस तिथि को आयुष भारत दिवस मनाया गया है? आयुष भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। बता दें दोस्तों, आयुष जो कि AYUSH है, इसकी फुल फॉर्म A आयुर्वेद, Y योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी है। हमारे वर्तमान में आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक हैं। आयुष भारत दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया है। इससे संबंधित फैक्ट, 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी थी और 30 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसकी शुरुआत 30 अप्रैल 2018 से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना का शुभारंभ किया था। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2018 से देश भर में लागू कर दिया गया था। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को और किस नाम से जानते हैं? मोदी केयर। यहाँ पर आया है छत्तीसगढ़। तो बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर के नजदीक एक नया शहर नया रायपुर था, जिसका अभी नाम चेंज करके नया अटल नगर कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था, अलग राज्य, तथा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है। वह बहुत बार पूछा जाता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह भी छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जज डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल जज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस का 9वां संस्करण था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 30 अप्रैल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। जज एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधा है जिसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। यहाँ पर एक वर्ड आया है यूनेस्को। हमने कल भी चर्चा की थी कि यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसमें सदस्य देश 195 हैं। इसके अध्यक्ष आंद्रे ओजेले है। यूनेस्को का हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए
शुरू की जीवन अमृत योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुंड चूर्ण जो पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। मध्य प्रदेश, जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से हुआ था। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसको हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 हैं। यहाँ की राजधानी भोपाल है तथा आर्थिक राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास बेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मैप में दिखाई देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि यहाँ की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल लालजी टंडन हैं। किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? वह व्यक्ति टी.एस. त्रिमूर्ति है। अब यहाँ एक वर्ड आया है संयुक्त राष्ट्र, जिस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वह 24 अक्टूबर को ही प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति व सुरक्षा थी। हमें पता है सेकेंड विश्व युद्ध में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय 17 एकड़ जमीन पर है जो 39 मंजिला है। 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला है। जहां इसका मुख्यालय बना है वह भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान के रूप में दी थी। संयुक्त राष्ट्र का नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान बना था। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा है। जुम्बा। भारत इसका सदस्य देश 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल अध्याय व अनुच्छेद 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी व अरबी हैं। इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा 2 हैं, जो अंग्रेजी व फ्रेंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति को नियुक्त किया है। जैसा कि हमें पता है टी.एस. त्रिमूर्ति ने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? वह प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली है। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड
ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह आगे की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य व जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियों का प्रदान करता है। अप्रैल 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? उसका निधन ल्यूकेमिया नामक बीमारी से हुआ है। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2018-8 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ल्यूकेमिया रोग होता क्या है? ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर में स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेटलेट्स पर भी वर्चस्व हासिल कर लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को बेहद नुकसान पहुंचने लगता है। अगर सरल भाषा में कहें तो ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जो व्हाइट ब्लड सेल WBC की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? वह देश ब्रिटेन है। हाल ही में ब्रिटेन ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रही छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन की स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीने के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? वह बैंक ICICI बैंक है। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। लॉगिन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी हैं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त में शपथ ग्रहण की है? जैसा कि हमें पता है CVC की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वह सुरेश N पटेल हैं। पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। CVC में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। शरद कुमार एक अन्य सतर्कता आयुक्त हैं। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 साल या 65 साल की आयु पूरी होने तक होता है। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया है। जैसा कि हमें पता है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। कावेरी नदी जो है इसकी मुख्यतः लंबाई 805 किलोमीटर है जिसका स्रोत ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में है, मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? वह राज्य छत्तीसगढ़ है। आपको बता दें दोस्तों, मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियम किया गया तथा 2006 में लॉन्च किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। पहला स्थान जैसा कि छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है, जबकि दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा मध्य प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का हमारा क्विज जो इस प्रकार से हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
पहली क्विज हमारी है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें तथा इससे बनने वाले फैक्ट अवश्य लिखें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इनकी डिटेल में पढ़ने के लिए 30 अप्रैल की करंट अफेयर्स देखें। धन्यवाद दोस्तों।